अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था जर्नलिज्म के वाले से अभी हमने रिसेंट गेस्ट बनाया था, तो काफ़ी बच्चे पॉलिटिकल साइंस के वाले से कह रहे थे कि सर हमारी ज़रा तैयारी नहीं है। तो बाखुदा यकीन करें, और आज संडे है, बाकायदा मेरी दूसरी जो मसरूफियात थी वो सारी मैंने मैंने यही मेरा था कि स्टूडेंट्स को लाजमी गेस्ट जल्द से जल्द दे दिया जाए, ताकि वो 3 से 4 दिनों में बासानी अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। तो उम्मीद है अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है इन्हीं में से पेपर आएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड पे मैं अभी बेसिकली ये लेक्चर दे नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट टाइम होगा मैं ज़रूर दूंगा। तो अगर आपके पास बुक्स हैं तो वो अपनी बुक्स पकड़ लीजिए, मैं आपको निशान लगाऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को लाजमी निशान लगा लीजिए। तो ये गैस इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि लाजमी इसमें से आएगा। अच्छा, पार्ट 2 का आपको पता है, पहला जो आता है बेसिकली जो टॉपिक है बरतानिया का आइन, उसके बाद पहला जो इसका चैप्टर है बरतानिया का आइन, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली मैं आपको निशान भी लगवा देता हूँ। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली जो वो क्वेश्चंस देते हैं ना, एक तो वो दे देता है बरतानवी वज़ीर आज़म के अख्तियारात, साथ आपको पता है कि अमरीकी सदर के अख्तियारात। अब इनमें क्या फ़र्क होता है, और उसके बाद अमरीकी कांग्रेस आ जाती है और बरतानिया की कभी ना आ जाती है। ठीक हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर हम इसका पहला क्वेश्चन जो है बरतानवी आइन की नोयत और इर्तका, बरतानिया के आइन के माखज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरतानिया के आइन के माखज़, इसको आप लाजमी निशान लगा लीजिएगा। तो बरतानवी आइन की नोयत और इर्तका के बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तफसील में मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेक्चर दूंगा, क्योंकि इस तरह अगर मैं बताता चलूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन इन छोड़ मैं आपको चाह रहा था कि कोई ना कोई हिंट देता रहूँ जो कि आपके जहन में बैठ जाए, और इसको भी आपने एज अ रीडिंग ही पढ़ना है, कोई रट्टा वगैरह आपने नहीं लगाना। मैं बारहा कह रहा हूँ, ये कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी है, जितना आसानी से आप रीड आउट करोगे इंशाल्लाह ज़रूर आपके जहन में बैठेगा। पॉइंट्स की गेम है सारी, और पॉइंट्स देते हुए आपने निशान नहीं लगाने, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, सही है। क्योंकि अगर आप निशान लगा लेंगे और एग्जामिनर देखेगा कि अगर आपके पॉइंट्स कम हैं तो आपके नंबर काट देगा। तो आपने पॉइंट्स जब आप लिख रहे होंगे तो आपने निशान नहीं लगाने। ठीक हो गया जी। अच्छा, बरतानवी आइन की थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री के ऊपर बात कर लें जल्दी जल्दी, मैं चाह रहा था ताकि हम मजीद क्वेश्चंस भी कर लें। तो वो ऐसे है जी कि जो बरतानिया का आइन है ना, ये बेसिकली इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बुक पे लिखा हुआ है कि जो बरतानिया का आइन है, मतलब इसकी एक जो आपको पता है परफेक्ट एक हिस्ट्री होती है कि ये चीज़ फ़लाँ डेट को निकली थी या फ़लाँ जगह से निकली थी, इसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है। बरतानिया का जो आइन है बेसिकली वो ज़्यादातर अनरिटन फॉर्म में। अच्छा जी, अब रिटन फॉर्म और अनरिटन फॉर्म क्या होता है, गैर तहरीरी आइन क्या होता है? रिटन फॉर्म वो आइन होता है जो कि तहरीरी आइन वो होता है जो कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा होता है। ठीक हो गया जी। और गैर तहरीरी फॉर्म में जो आइन आपको होता है बेसिकली वो गैर तहरीरी फॉर्म कौन सा होता है जी, जिसको पार्लियामेंट की तरफ से मंजूरी नहीं दी जाती। और बरतानिया का ज़्यादातर जो आइन है वो गैर तहरीरी फॉर्म में, अनरिटन फॉर्म में है। वो किस तरह जी? क्योंकि आपको पता है बरतानिया में जो आइन बने हुए हैं वो बेसिकली ज़्यादातर लोगों के रस्म और रवाज पर मुबनी है, कि जिस तरह लोगों ने रहन सहन का तरीका अपनाया, जैसे जैसे टाइम टू टाइम चेंजिंग आती गई, उसी तरीके से इनका जो आइन है बरतानवी आइन जो है ये भी चेंज होता गया। और मज़े की बात, बरतानवी आइन और अमरीकी आइन के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो बरतानवी आइन गैर लचकदार आइन है। ठीक है, सॉरी, बरतानवी आइन लचकदार आइन है और अमरीकी आइन गैर लचकदार आइन है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ जी? बरतानवी आइन बेसिकली गैर लचकदार इस तरीके से है कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते हैं, उसमें चेंजिंग आती है, रोज़ आए दिन नए से नए उसमें कवानीन बन रहे होते हैं। लेकिन अमरीकी आइन जो है वो गैर लचकदार आइन है, उसमें बाआसानी उसमें चेंजिंग नहीं की जा सकती, अपडेट नहीं की जा सकती। आपको पता है जितनी उनकी रियासतें हैं तकरीबन 2/3 हिस्सा भी अगर उससे इनकार कर देता है तो वो आइन में चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। ये थोड़ी सी इसके आइन के हवाले से हिस्ट्री है। तो बरतानवी आइन की नोयत और इर्तका, बरतानवी आइन के माखज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये हिस्ट्री बैकग्राउंड समझ आ गया, तो आगे जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको बासानी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी बरतानवी आइन की खसूसियात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप निशान लाजमी लगा लें। बरतानवी आइन की खसूसियात मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे भी ये जो पेज की जो पिक है मैं शेयर कर दूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है बरतानवी सियासी जमातों का किरदार, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके भी हवाले से अगर हम हिस्ट्री के हवाले से बात कर लें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बरतानवी आइन के हवाले से आपको एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर दूंगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वहाँ से समझ आ जाएगी। अच्छा, बरतानवी जमाती निज़ाम की खसूसियात ये रहने दीजिए, बरतानवी सियासी जमातों का किरदार ये कर लें। अच्छा, बरतानिया में सियासी जमातें कब से आई? ये तकरीबन 17वीं सदी थी, कि जिसके बाद से सियासी जमातों ने थोड़ा सा अपना यू कैन से कि वो थोड़ी सी अपडेट हुई, लोगों में निकली, उन्होंने शऊर दिया। और शुरू में 2 ही सियासी पार्टीज़ थी,
जिसकी वजह से बरतानिया का जो बेसिकली आप कह सकते हैं जो उनका पार्लिमानी निज़ाम है वो ज़्यादा मजबूत है। शुरू में उनकी दो पार्टीज़ थी, एक हुकूमत की तर्जुमानी कर रही थी और दूसरी जो थी वो समझ ले आम आवाम की तर्जुमानी कर रही थी। मतलब एक हुकूमत के साथ ही दूसरी उनके उलट थी। ठीक है, जो हुकूमत के साथ थी उसको कंजर्वेटिव पार्टी का नाम दे दिया गया और जो उसके उलट थी उसको लिबरल पार्टी का नाम दे दिया गया। ठीक हो गया जी। लेकिन क्या होता है जी, पहली जंग अजीम जब होती है तो जो लिबरल पार्टी थी ना वो उसका नामो निशान ही खत्म हो जाता है और उसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी पार्टी आ जाती है जी, लेबर पार्टी आ जाती है। और टिल वहां से लेके अब तक लेबर पार्टी और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। दूसरी भी पार्टीज हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टीज नहीं है, दूसरी भी काफी सियासी जमातें हैं लेकिन वो छोटे पैमाने पे हैं। ये वो पार्टीज हैं जो कि बरतानिया में बहुत ज्यादा मकबूल है और इसी वजह से बरतानिया का जो सियासी निज़ाम है बेसिकली वो इन पार्टीज की वजह से काफी बेहतर है। ठीक हो गया जी। बरतानवी सियासी जमातों का किरदार ये अब लाजमी कर लीजिएगा। दो सियासी जमाती निज़ाम है बेसिकली यहाँ पर, वो आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी पार्टीज थी और कैसे कैसे थी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है बरतानिया में बादशाह का किरदार और अख्तियारात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बादशाह में बरतानिया में बादशाह का किरदार और अख्तियारात। अच्छा जी, अच्छा इसमें भी ऐसे है कि अगर हम अमली तौर पे देखें और हकीकी तौर पे देखें तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे जी? अमली तौर में आपको पता है बरतानिया का जो बादशाह होता है, किंग या क्वीन होती है, वो आपको पता है या मलका है या फिर बादशाह है, जो भी नाम है अभी इस वक्त जेन में नहीं है। लेकिन अमली तौर में बरतानिया का निज़ाम जो चला रहा है वो उसका वजीर आजम चला रहा है। ठीक हो गया जी। मतलब उनके रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कि बरतानिया का निज़ाम कौन चला रहा है, बादशाह या मलका, लेकिन अमली तौर पर उसका निज़ाम कौन चला रहा है, वजीर आजम, उसका पार्लियामेंट की जानिब से जो मंजूर शुदा होता है। ठीक हो गया जी। जितने भी इस वक्त हकीकी तौर पे जो अख्तियारात हैं वो वैसे तो आते हैं इसके पास बादशाह या मलका के पास, लेकिन जो उन पे इम्प्लीमेंट करवा रहा है, जो उसको चेंजिंग उसमें लेकर आ रहा है अमली तौर पे, वो उसका आपको पता है वजीर आजम करता है। ठीक हो गया जी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। तकरीबन वजीर आजम की भी अगर हम हिस्ट्री करें तो तकरीबन 20वीं सदी में वजीर आजम को काफ़ी अख्तियारात वगैरह मिल गए थे। अगर इसका भी छोटा सा मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन लाजमी देखिएगा, इंटरेस्टिंग और इंशाल्लाह आपके फायदे की होगी। सही है जी। अच्छा, इसकी भी अगर हम वजीर आजम की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो तकरीबन 20वीं सदी में तो इसको आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अख्तियारात मिल गए थे, जो कि टिल आज भी आप देख रहे हैं। इस वक्त मौजूदा दौर में बरतानवी वजीर आजम जो है उसके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अख्तियारात है वो अमरीकी सदर के पास हैं। ठीक है, वो भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बरतानवी वजीर आजम भी कहीं ना कहीं उसके बराबर आ गया, मतलब थोड़ा सा कम है लेकिन उसके बराबर आ गया। तो ये वजीर आजम की बेसिकली हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से उनका वजीर आजम सामने आया था। वो ऐसे हुआ था जी, बरतानिया में एक बादशाह था, वो जर्मनी का था। उसको क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, उसको समझ नहीं आता था, तो उसने क्या किया, बरतानिया में अपने जितने भी ये निज़ाम वगैरह थे, पार्लिमानी निज़ाम वगैरह जो थे, जो दूसरी तकर्रियाँ वगैरह थी, इन सबको अंजाम देने के लिए उसने एक बंदा हायर करता है बरतानिया से और वो उसको उसका वजीर आजम बना देता है। तब उसके पास इतने अख्तियारात नहीं थे कि वो कानून को बदल ले, वो समझने, सिर्फ उसने अपना एक तर्जुमान वहाँ पे हायर किया हुआ था बरतानिया में। लेकिन ऐसे ऐसा चलते चलते यही चीज़ मजीद पावर पकड़ लेती है और 20वीं सदी में वजीर आजम जो होता है उसके पास बाकायदा अख्तियारात आ जाते हैं, जो कि आज भी आपको पता है इस वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको भी कर लीजिएगा। उसके बाद है बरतानवी वजीर आजम की हैसियत और अख्तियारात, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बादशाह का किरदार और अख्तियारात, वजीर आजम की हैसियत और अख्तियारात, तकरीबन पॉइंट्स कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। एक बार आप जब पॉइंट्स पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। ये काम लाजमी कीजिएगा, जो क्वेश्चन है ना इनकी डिटेल ना लिखना, इनके सिर्फ पॉइंट्स के ना पेजेस बना लेना, नोट्स बना लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी कौन कौन से पॉइंट्स आपस में मैच कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो वजीर आजम के भी आपको मैंने बता दिया, जो उसके अख्तियारात और हैसियत है वजीर आजम की, के अमली तौर पर वजीर आजम ही कर रहा है। ठीक हो गया जी। जो भी उस पर इंप्लीमेंट करता है, वैसे कहा यही जाता है कि बरतानिया को चलाने वाला बादशाह या मलका है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है दारुल उमरा के अख्तियारात और फ़राइज़। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारुल उमरा को कौन उसके बंदे को नामजद करता है, बेसिकली बरतानिया का बादशाह या मलका करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और भी बरतानिया के बादशाह या मलका के हवाले से आपको बता दूं कि बादशाह या मलका चेंज होते रहते हैं, इनका इक़्तिदार, इनकी जो पावर होती है वो सेम रहती है। ठीक हो गया जी। लोग आते जाते रहेंगे लेकिन जो इनकी पावर है वो वैसे ही रहती है। जैसे एक बादशाह फॉर एग्जाम्पल मर गया, ऑन द स्पॉट वो अगला बादशाह आ जाता है। जैसे ही अभी आपको पता है रिसेंट एक जो बरतानिया की मलका थी वो फोत हुई है, उसके बाद आपको पता है दूसरा उन्होंने इस वक्त वो उसको लेकर आ गए हैं किंग को। ठीक हो गया जी। अच्छा, दारुल उमरा के अख्तियारात और फ़राइज़, दारुल उमरा के जो लोग होते हैं वो कौन चूज़ करता है जी,
बादशाह या मलका करते हैं, ठीक हो गया जी। और इनके अख्तियारात के, इनके फ़राइज़ के हैं, मतलब कानून वगैरह जो भी चीज़ होती है उन पर इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए। लेकिन इसमें भी एक मज़े की चीज़ है कि दारुल अवाम और दारुल उमरा में फ़र्क है। दारुल अवाम में वो लोग होते हैं जो कि आम अवाम उनको मुंतखब करती है, ठीक है। दारुल उमरा के लोगों को आपको पता है बादशाह या मलका मुंतखब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी वही ट्विस्ट आ जाता है, वही चीज़ आ जाती है कि देखा जाए तो मतलब अगर हकीकी तौर पे देखा जाए तो किसके पास पावर वगैरह होती है, दारुल उमरा के पास। लेकिन मौजूदा दौर में दारुल उमरा से ज्यादा जो पावर है वो दारुल अवाम के पास आ गया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये भी आप जब दारुल उमरा के अख्तियारात और फ़राइज़ और दारुल अवाम के अख्तियारात और फ़राइज़ जब आप पढ़ेंगे, इनके जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, आपको बात आसानी समझ आ जाएगा। तो पॉइंट्स को ही आपने ज़हन में रखना है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं बरतानिया के अदालती निज़ाम की खसूसियात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी 12 पेपर में आता है। उसके बाद हम अमेरिका के ऊपर आ जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि बरतानवी आइन क्या है, वो लचकदार है, चेंज होता रहता है, ठीक है, रस्म और रवाज पर मुबनी है। अमरीकी आइन गैर लचकदार आइन है, ठीक हो गया जी, वो बासानी चेंज नहीं उसको किया जा सकता। और कहीं ना कहीं मतलब रस्म और रवाज पर वो मुबनी है, लेकिन मोस्टली जिस तरीके से बरतानवी आइन है वो अनरिटन फॉर्म है, गैर तहरीरी आइन है, जो कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा नहीं। और अमरीकी आइन जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है, रिटन फॉर्म में बाकायदा, ठीक हो गया जी। और बल्कि ये बरतानवी हिस्टोरियन भी एक था, उसने भी ये बात की थी कि अगर बरतानवी आइन के वाले से हम बात करें तो हमें कोई आइन नज़र ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ये रिटन फॉर्म में है ही नहीं, जो कि पार्लियामेंट ने मंजूर नहीं किया। ये भी एक उनका मुफक्किर था, उसने ये बात की थी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हम अमेरिका के ऊपर आ जाते हैं। अमेरिका के आइन की खसूसियात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आपको बताया गैर लचकदार आइन नहीं है, गैर लचकदार आइन है। उसके बाद ये किस तरीके से इसमें चेंजिंग आती है, इंप्लीमेंट्स कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक हो गया। और अमरीकी वफाकी निज़ाम की खसूसियात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। अमरीकी सदर के अख्तियारात आ जाते हैं। और जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बरतानिया में जो होता है सारे निज़ाम को जो चला रहा होता है उसका वज़ीर आज़म चला रहा होता है, लेकिन वो जवाबदेह होता है किसको जी, बादशाह मलका को भी जवाबदेह होता है, आम अवाम को भी जवाबदेह होता है। अगर वो सही कारकर्दगी नहीं कर रहा तो उसकी जो जमात है वो अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से हट भी सकता है। लेकिन अमरीकी सदर का क्या काम होता है, इसकी भी काबीना होती है और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी काबीना होती है। और काबीना का मतलब क्या होता है कि इन्होंने एक पूरी टीम बनाई होती है और इनका यही होता है काम कि इन्होंने उनसे सलाह मशवरा लेना होता है, उसके बाद ये इंप्लीमेंट करवाते हैं। लेकिन अमरीकी सदर जो है बेसिकली इसको दुनिया का मोस्ट पावरफुल यू कैन से इसको प्रेसिडेंट माना जाता है। और आप बल्कि इसके प्रोटोकॉल से आप देख सकते हैं। तो इसका क्या काम होता है जी, पूरे अमेरिका में जो भी निज़ाम वगैरह चला रहा है, जजों की तकर्री आ जाती है, लोगों को अपने बड़े ओहदे पे लेके आना है, उनको गिराना है, चेंज करना है, कवानीन में कौन कौन से एडिशन करवानी है, किसी मुल्क से जंग लगानी है या नहीं लगानी है, जितने भी अख्तियारात हैं ये सारे अमरीकी सदर के पास होती है। और अमरीकी सदर के अख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये भी इसके अकॉर्डिंग इसके हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म, इन दोनों के अख्तियारात का मुवाजना कीजिए तो आपको ये समझ आ जाएगी कि बरतानवी वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आता है, आम आवाम उसको चूज़ करती है और वो कहीं ना कहीं जवाबदेह होता है। लेकिन अमरीकी सदर बिल्कुल जवाबदेह नहीं होता, ये अपनी इसका जो दिल करेगा अपनी मन मर्जी चलाता है और ये खुद से फैसले लेता है। और बात करती है ऐसे भी होता है कि जो इसकी काबीना है वो बड़े नाम है, ये काबीना से मशवरे नहीं लेता, बल्कि उनके छुप के अपने जो इसके प्लान्स होते हैं वो बनाता है और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करवाता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अमरीकी सदर और बरतानवी सदर का मुआजना ये आ गया, ये एक बार रीड आउट कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है कांग्रेस के अख्तियारात। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पास कौन कौन से अख्तियारात हैं, वही सेम जिस तरह आपने देखा बरतानवी काबीना के क्या क्या अख्तियारात थे, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से कांग्रेस के अख्तियारात आ जाते हैं कि ये मतलब क्या क्या ये चीज़ें कर सकती हैं, ये वही करते हैं, जजों की तकर्री वगैरह ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, अमली तौर पे मतलब करता वैसे सदर ही है, लेकिन जो आपको पता है उधर लिखा हुआ है वो यही है कि करना जिसको चाहिए वो बेसिकली कांग्रेस वगैरह का काम होते हैं। इनका सेनेट इनकी मोस्ट पावरफुल चीज़ है, जो सेनेट होती है जो कि पाकिस्तान में भी है, ठीक है, उनका काम होता है। लेकिन हकीकी तौर पे जो काम करता है वो बेसिकली अमरीकी सदर ही करता है, किसी को जवाबदेह नहीं होता, जितनी भी पावर्स हैं वो इसी के पास ही होती हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, कांग्रेस के अख्तियारात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कर लीजिएगा। और उसके बाद आ जाता है जी अमेरिका में नुमाइंदगान, अमरीकी सेनेट, अमरीकी सेनेट को लाजमी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। और बरतानवी काबीना पार्लियामेंट से मिलता जुलता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, इनके अख्तियारात तकरीबन काफ़ी हद तक इनके पॉइंट सेम है, इनका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो जब आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा जो आप पॉइंट्स होंगे उनको लहदा से लिख लीजिएगा, फिर पॉइंट्स को आपस में मैच कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये लिखने वाला काम लाजमी कीजिएगा, 3 से 4 दिन है, अच्छी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अमेरिका की सियासी जमातों की खसूसियात।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे देता है, समटाइम ये लॉन्ग में भी दे देता है। अभी तक जो मैंने आपको लॉन्ग बताए हैं ना, इंशाल्लाह उम्मीद है इसी में से शॉर्ट्स भी आएंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। मजीद मैं देख रहा हूँ, अच्छा जी, ये आप लाजमी कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्विट्ज़रलैंड का दस्तूर। अच्छा, ये वैसे मोस्टली इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है। मोस्टली जो गेम चल रही होती है क्वेश्चन के ऊपर वो ये बरतानवी वज़ीर आज़म के अख्तियारात, बरतानवी आइन, अमरीकी सदर के अख्तियारात, अमरीकी आइन, ठीक हो गया जी। उसके बाद बरतानिया में क्या आ जाता है, दारुल उम्रा दारुल अवाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लेता है। और अमेरिका के हवाले से वो सेनेट पूछ लेता है या कांग्रेस पूछ लेता है, ठीक है। तकरीबन ये आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है स्विट्ज़रलैंड के हवाले से, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। अच्छा जी, दो कौमी नज़रिया। अच्छा, दो कौमी नज़रिया तो बहुत आसान है, आपको पता है। सबसे पहले बड़े सगीर में पेश किसने किया था, सर सैयद अहमद खान साहब ने किया था। उसके बाद उस पर इंप्लीमेंट वगैरह हुआ था, पढ़ लीजिएगा, एज आ नॉलेज लाजमी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अगले हम पेज पे आ जाते हैं। तो 1956 के आइन की खसूसियात अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। 62 के आइन की खसूसियात और 73 के आइन की खसूसियात, इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि ये हमारे मुल्क का आइन है, जहाँ पे हम अमरीकी और बरतानवी आइन को पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने मुल्क के आइन के हवाले से भी नॉलेज होना चाहिए। इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और वज़ीर आज़म के अख्तियारात और फ़राइज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के जो उनसे हैं, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तकरीबन जो बरतानवी वज़ीर आज़म के अख्तियारात हैं, तकरीबन काफ़ी हद तक उनसे मैच हो रहे हैं, उनसे मिलते हैं, तो काफ़ी आसान है। उसके बाद वज़ीर आला के अख्तियारात, आपको पता है वज़ीर आला क्या होता है भाई, एक सूबे का वज़ीर बना दिया जाता है जिसको वज़ीर आज़म बनाता है। उसके क्या क्या काम होते हैं, जिस तरह पंजाब में आपको पता है वज़ीर आला कौन है, मरीम नवाज़ साहब हैं, तो उनके क्या क्या काम है, वो आए दिन आपको पता है कभी किसी हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो ये बेसिकली उनके अख्तियारात होते हैं, तभी वो ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये रहने दीजिए, यही क्वेश्चंस आप कीजिए। तो शॉर्ट्स भी इंशाल्लाह इसी में से आ जाएंगे, बहुत उम्मीद है कि ये लॉन्ग जो हैं ये भी इसी में से लगेंगे। अच्छे से कीजिएगा, कम दिन आपके पास 3 से 4 दिन रह गए हैं। पॉइंट्स की गेम है मेरे भाई, पॉइंट्स को अच्छे से कर लेना। मेरे पास टाइम होता मैं ज़रूर आपको पूरी एक हिस्ट्री देता, लेकिन ये वो बेसिक हिस्ट्री थी जो मैं चाह रहा था आपके साथ शेयर करूं। तो यही वो चीज़ें हैं। और हाँ, बरतानवी आइन रिटर्न फॉर्म में अगर मतलब हो कि कौन सा रिटर्न फॉर्म में आइन है उनका, तो उनका बेसिकली मैग्ना कार्टा एक बुक थी 1215 में निकली थी, जिसमें ऐसे हुआ था जी कि जो आम आवाम थी ना, वो बादशाह के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो रही थी, यू कैन से कि बगावत करने पे आ रही थी। तो बादशाह के काफ़ी वज़ीरों ने उसको कहा कि भाई जो आम आवाम है काफ़ी ज़्यादा बगावत पे उतर रही है, तो इनके लिए आप कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए। तो फिर जाके आपको पता मैग्ना कार्टा बनी थी। ये वो क्वेश्चंस थे, मैं इंशाल्लाह पिक्स भी शेयर कर दूंगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक हो गया। हुआ तो मैं ज़रूर आपके सामने लेक्चर भी लेकर आऊँगा। थोड़ी सी बस मेरी मसरूफियात हैं, वो जैसे ख़त्म हो जाएंगी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बाकायदा एक हम हर वीडियो का, हर टॉपिक का एक वीडियो बना लेंगे, और हर वीडियो में एक लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हुई, लाजमी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।